हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है आपके पूर्वजों से रिलेटेड होने वाली है। ओके, कि आपके पूर्वज कौन सी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि देखो, जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आया था कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, ओके, जो भी जैसी भी चल रही है करंट सिचुएशन, उसमें आपके पूर्वज आपको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, ओके, और कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स वो आपको देना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए मैसेज था, जहां पर मैं बहुत उस मैसेज को लेकर बहुत, जैसे मेरे अंदर एक सुकून सा महसूस हुआ, एक शांति सी जैसे महसूस हुई। ओके, जैसे कुछ सालों बाद किसी को आजादी मिल रही है, किसी को फ्रीडम यहाँ पर मिल रही है। ओके, जैसे आपके पूर्वज इस मैसेज को मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ आपके पूर्वजों का, आप जिसे भी अपना मानते हो, जिस धर्म से भी हो। ओके, एंड आप सभी का भी ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। इतना वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात यह है, इतने लंबे टाइम से इस चैनल को आप अपना समझकर वो ब्लेसिंग्स दे रहे हो जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ओके, एंड उसका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपके ईश्वर परमात्मा, वो डबल ट्रिपल होकर आपको किसी ना किसी रूप में वो जरूर दें। ओके, एंड जो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे थीम मिला था, जो मैसेज मिला था आपके पूर्वजों का, इसे मैंने पायल में रखा है। मैं आपको पायल अभी यहाँ पर बताऊंगी। 2 क्रिस्टल हैं। ओके, उसमें से आपको एक पीस से शांति से चूज करने की जरूरत है। उसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूं कि वहां पर जाकर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि अगर आप एक पायल पर नहीं जा पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे आप जाने दो। ओके, तो मैं आपको फटाफट ले चलती हूँ पायल की तरफ। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अगर क्रिस्टल से रिलेटेड आपको कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ आप परचेस करना चाहते हो तो मुझे मैसेज आप कर सकते हो। ओके, सभी तरह के क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे। एंड पाइल नंबर 1, ओके, ये है टाइगर आई बॉल, पाइल नंबर 1। ओके, अगर ये पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो इसे आप अपनी पाइल बनाओ। एंड पाइल नंबर 2, पायराइट रो फॉर्म में है क्रिस्टल, पायराइट रो फॉर्म में। ओके, पाइल नंबर 2, अगर इससे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, तो इसे आप अपनी पाइल बनाओ। ओके, एंड पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, बिल्कुल पीस से शांति से एक पाइल को कनेक्ट करने की कोशिश करो। जूम करो, पॉज करो वीडियो को, ठीक है, फिर तसल्ली से लो। ओके, आई होप आपने इसमें से एक पाइल को चूज कर लिया होगा, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ठीक है। और क्रिस्टल से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये टाइगर आई बॉल क्रिस्टल चूज करा है उसके लिए आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, आपके पूर्वजों को पता है कि आपने ऐसे ऐसे, जैसे कहते हैं ना, कि ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फेस करा है जहां पर या तो जैसे कहते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई है कि या तो करो या फिर मरो। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अगर ये नहीं किया तो, अगर ये नहीं किया तो जो सिचुएशन है वो तो एज इट इज रहेगी ही रहेगी, या सिचुएशन इससे भी बदतर या इससे भी खराब हो सकती है। तो इससे अच्छा है अगर कुछ होगा तो या तो बहुत अच्छा होगा या फिर इससे भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। अब जिस सिचुएशन में आप पास्ट में थे उससे तो जैसे कहते हैं ना कि खराब कुछ हो ही नहीं सकता था। ओके, जो भी सिचुएशन आपकी रही है पाइल नंबर 1, आपके पूर्वज उससे भली भांति यहाँ पर रहे हैं। एंड शाबाश पाइल नंबर 1, आपके पूर्वज आपको बहुत शाबाशी दे रहे हैं, बहुत शाबाशी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। कहते हैं ना कि
मुझे बस यही मैसेज है, पीठ ठोक रहे हैं, वो आपकी पीठ ठोक रहे हैं कि शाबाश। ओके, मुझे पुत्र पुत्र जैसे कहते हैं ना कि आप उनके बहुत लाडले बच्चे हो, जैसे कहते हैं ना कि शाबाश पुत्र, वो इस तरह की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर भेज रहे हैं। पीठ किसी की, जैसे कहते हैं ना कि पीठ थपथपा रहे हैं, वो आपकी पीठ को इतना मजबूत कर रहे हैं। अगर पास्ट में आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं था, ओके, करंट सिचुएशन में यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आप पास्ट से अपने आप को, अब अपने आप को बहुत मजबूत, अपने आप को स्ट्रॉन्ग आप समझोगे कि आप अपना, जिसे कहते हैं कि माइंड में आप अपने आप को लेकर जाओगे, या पास्ट में अपना माइंड आप लेकर जाओगे, तो वहां से आपको फील होगा, महसूस होगा कि आप पास्ट से कितने स्ट्रॉन्ग हो। ओके, ये आपको ये पता चलेगा कि आपकी पीठ अब मजबूत है। ओके, आपके जैसे कहते हैं ना कि रक्षक, आपके रक्षक आपके पीछे खड़े हैं। जब कोई हमारे सपोर्ट में, हमारे पीछे रहता है, हमारे बैक में रहता है, ओके, तो वहां पर क्या होता है, हम बहुत ही अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करने लग जाते हैं कि यस, हम अकेले नहीं हैं। यही चीज आपको महसूस होने वाली है। ओके, आपको जैसे अब आप यहाँ पर अकेलापन फील नहीं करोगे, आपको ये अंदर से आएगा कि आपके पूर्वज आपकी पीठ बने हुए हैं। अब आप बहुत स्ट्रांग हो, आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हो, क्योंकि आपके पूर्वज आप पर प्राउड फील कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, ओके, क्योंकि आपने सच में वो किया जो जैसे कहते हैं ना कि शायद यहां पर मैसेज आ रहा है, ओके, कि शायद आपके पूर्वजों ने भी उस काम को करने में बहुत देर लगाई थी, जैसे कहते हैं ना कि सोचना। ओके, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ज्यादा किसी बात के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आप जैसे क्विक एक्शन आप लेते हो, क्विक, आपका माइंड बहुत एक्टिव है, ये आपके पूर्वज जानते हैं। ओके, लेकिन पास्ट में उसमें भी ब्लॉकेज आपके रहे हैं। ओके, तो ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। करंट में आप यहाँ पर अपने आप को पास्ट बहुत स्ट्रांग समझोगे, और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब आप पास्ट से अब जो हो, आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो और बहुत मजबूत हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके पूर्वज और आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, वो क्या ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आप अपने पूर्वजों के नाम से जल अर्पण करा करो, उसमें थोड़े से फूल डालकर। ओके, फूल डाला करो उसमें। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। चेंज, ओह माय गॉड, चेंज। आपके पूर्वज जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब बहुत चीजें आपकी लाइफ में बदल रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूं, ये चेंज, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये उस समय को बता रहा है, समय की गति को बता रहा है, कि जहां पर आपकी हर चीज, आपको ऐसा लगेगा कि ओ, मेरे लिए ये भी ब्लेसिंग्स थी, मुझे ये भी मिलना था। ओके, जो पास्ट में जो आपके लिए हर एक चीज सपना बनी हुई थी, आप यहाँ पर देखोगे कि वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो सपने सब आपके सच होने वाले। एक ऐसा चेंज, एक ऐसा परिवर्तन, जैसे कहते हैं ना कि फटाफट फटाफट फटाफट, आपको ऐसा लगेगा कि ये, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे कैसे चेंज आ रहा है, ऐसे कैसे सारी चीजें बदल रही है यहाँ पर। ओके, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि एक आपके लिए करंट सिचुएशन में आप ये देखोगे कि आप हर चीज को एक, मुझे यहाँ पर आपकी कैपेसिटी और क्षमता की भी याद दिला रहा है कि आप अपनी कैपेसिटी और क्षमता को आप समझोगे। ओके, जैसे आपके लिए हर चीज बदल रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी सोच भी बदल रही है। ओके, आप अपनी सोच के आधार पर कुछ ऐसी चीजों को भी आप जन्म दोगे जो आपको बहुत आगे तक लेके जा रही है। ओके, ये आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ये एक चेंज वो भी है जहां पर जो भी रुका हुआ था आपका, ओके, पास्ट में शायद आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल पा रही थी, या उनके वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या आपको ऐसा फील होता होगा, अकेलापन फील होता होगा, तो आपके पूर्वज यहाँ पर बता रहे कि वही चेंज आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, जैसे जो भी चीजें आपके लिए रुकी हुई थी, थमी हुई थी, ओके, अब वो एनर्जी चेंज हो रही है। ओके, आपको हर चीज जल्दी जल्दी मिलेगी। ओके, यहाँ पर आप ये समझोगे कि यस, आपके पूर्वज आपको ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो भी रुका हुआ है वो सब आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। एडवेंचर, ओह माय गॉड, आप अपने पूर्वजों के इतने प्यारे बच्चे हो। आ, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वजों ने आपके लिए कुछ नया सोच रखा है, कुछ नई प्लानिंग है उनके लिए, कुछ नई योजनाओं के आधार पर आपको ले जाया जा रहा है। ओके, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर यही है कि अब आप अपनी लाइफ में जो चेंज यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, वो चेंज जैसे आप यहाँ पर अपनी उनकी जो रणनीति है, उनकी जो योजनाएं हैं, उसी के आधार पर आप यहाँ पर चलोगे। आपके पूर्वज आपकी जिंदगी को जैसे कहते हैं ना कि खुशियों से भरना चाहते हैं, आपको ऐसे रास्ते पर और ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसे उसकी एक ऐसे प्रकाश की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं कि जहां पर आपको ये लगेगा कि यस, जिंदगी कितनी खुशियों से भी भरी हो सकती है। हर चीज आपको अपनी सी लगेगी, हर चीज में आपको एक प्रेम सा झलकेगा। ओके, ये आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से कुछ नया और जो आपको पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, जो आपको खोलेगा। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी ऊर्जा आ रही है कि जो भी चीजें आपकी बंद थी, ओके, यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके बहुत सारे चक्रास ब्लॉक थे। ओके, बहुत ब्लॉक एनर्जी थी आपकी यहाँ पर, जैसे आपके पूर्वज आपको किसी ऐसे कहते हैं ना कि ऐसी अंधकार से आपको तुरंत आपको बाहर निकाल रहे हैं और एक ऐसी नई चीजों की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं कि जहां पर हर चीज आपका वेलकम कर रही है, आपका स्वागत कर रही है और आप उसकी तरफ यहां पर बढ़ रहे हो। ये निया है, एक नई ऊर्जा है आपकी, जहां पर आप नई चीजों से टकरा रहे हो आप, क्योंकि आप भी खुद नए हो। ओके, ये आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब आप आपके जीवन को बहुत चीजें आपके लिए ऐसी होंगी जो आपको बदलने पर मजबूर कर देंगी। ओके, आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। ओके, और गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर यही आ रही है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करते हुए, जो भी जैसी भी सिचुएशन आ रही है उस पर विश्वास करते हुए आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ओके, क्योंकि आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि अब जो भी होगा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, वो सब नया घटित होगा, नई नई घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी। ओके, जहां पर आप अपने आप को बहुत वेलकम करने वाली ऊर्जा में रहोगे। ओके, द माइजर, ये आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जो भी चीजें आपके लिए, मुझे मुझे एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, खतरनाक। ओके, जो भी आपके लिए खतरनाक था या जो भी आपके लिए हानिकारक था, जो भी आपके लिए सही नहीं था, वो सब जैसे कहते हैं कि सब चीजें आपकी लाइफ से कट हो रही हैं। ओके, आपके पूर्वज यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि अब आपको जो भी चीट कर रहे थे, जो धोखा दे रहे थे, जो भी आपके मानसिक ऊर्जा के साथ खेल रहे थे, वो सारी चीजें जैसे वो समझ रहे हैं और वो आपको भी समझाना चाहते हैं, कुछ चीजें वो आपको समझाना चाहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको पास्ट में, ओके, एक गाइडलाइंस यहाँ पर ये आ रही है करंट सिचुएशन में कि जो भी पास्ट में आपके साथ यहाँ पर हुआ उस पर आपको बिल्कुल भी फोकस या ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको नई, जैसे कहते हैं कि नए एडवेंचर जो आपके लिए न्यू है, जो आपको खोल के रखेगा, जो आपको सक्सेस देगा, सफलता देगा, हर चीज में आपको उन्नति देगा। आपको सिर्फ उस चेंज की तरफ लेकर जाना है जो आपके पूर्वजों ने आपके लिए प्लानिंग कर रखी है। ओके, ये ब्लेसिंग्स है उनके लिए। यस,
आपके पूर्वज यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत चीजें बदल रही है। आप जैसे बाहर से जितना बदल रहे हो उससे कई गुना ज्यादा आप अपने अंदर से बदलते हुए आप अपने आप को देखोगे। एक ऐसा मेजर बदलाव, एक ऐसा चेंज आप अपने भीतर देखोगे कि जहां पर आपको ये लगेगा कि यस, अभी तक कौन ऐसा था जो आपको फंसा कर रखा था। ओके, और इन सब चीजों को आप जानोगे, गहराई से आप समझोगे और तब वो चेंज को आप एक्सेप्ट भी करोगे, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे जो भी आपके साथ घटनाएं घट रही थी उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर हमारी कहते ना कि हमारे जीवन से जब वो जाना शुरू होती हैं तभी हम नई नई चीजों को हमारी तरफ आने का एक मौका देते हैं, अवसर यहाँ पर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही सारी चीजें आ रही हैं कि आपके पूर्वज आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में जितना भी दुख था, दर्द था, वो उन्होंने भीतर से खत्म किया है। ओके, जो भी ब्लॉकेज थे आपके चक्रास में या आपके कहते हैं ना कि आपकी सोच में या आपकी हर चीज में, उसे यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसकी हीलिंग करी है और आपको इतना कहते हैं ना कि फिर से एक ऐसी नई ऊर्जा में ढाल दिया, आपको फिर उस पॉजिटिविटी में डाल दिया है ताकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, अपने ऊपर विश्वास करो और वापस से अपनी एक नई यात्रा की एक अच्छे से शुरुआत यहाँ पर कर सको। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस यही आ रही है कि अब आप इतनी तरीके से अपने अंदर और भीतर को इतना बैलेंस उसमें यहाँ पर लेके आए हो कि आपको एक चेंज की तरफ जाना ही होगा। ओके, एंड ब्लेसिंग्स यहाँ पर यही है आपको कि अब आपको रुकने की या थमने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर अपना फर्ज अदा करते हुए, अपने खुद के ऊपर विश्वास करते हुए और खुश होते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ओके, किसी भी तरह का कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आपने अपने आप से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी करे हैं, तो अब आपको किसी के अपने साथ क्या किसी दूसरे के साथ भी अपने कॉम्प्रोमाइज आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब कॉम्प्रोमाइज करने की जैसे कहते हैं कि वो ऐसा आप समय ही नहीं देखोगे। जब समय ही आपका था ही नहीं तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा, लेकिन अब आपकी वो सिचुएशन नहीं है। ओके, यहाँ तो आप अपने लिए खुद के लिए काफी हो। यहाँ तो आप अपना जैसे कहते हैं कि अपनी चीजों को खुद खोल रहे हो। जितना ज्यादा आप खुल रहे हो, ओके, भीतर से खुल रहे हो, दिल से खुल रहे हो, दिमाग से खुल रहे हो, उतनी ही हर चीज को आप यहाँ पर अपनी तरफ आने का मौका, अवसर यहाँ पर दे रहे हो। ओके, तो ये आपके पूर्वजों का मैसेज है आपके लिए। एंड एडवेंचर यहाँ पर बिल्कुल यही चीज आ रही है, वो ब्लेसिंग्स यही दे रहे हैं आपके लिए कि अब जो भी आ रहा है, ओके, जो भी न्यू आ रहा है आपकी तरफ, उसे आपको फेथ रखते हुए, विश्वास रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, एंड यहाँ पर द थिंकिंग मैन, जो भी आपका गाइडलाइंस जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि पास्ट में जो भी हुआ है, किसने आपके साथ क्या गलत करा है, किसने आपको यहाँ पर आपके साथ चीटिंग करी, धोखा दिया, किसने आपको यहाँ पर इतना मजबूर कर दिया कि आपको अपनी हर उस चीज को छोड़ना पड़ा जो आपके बहुत ज्यादा करीब थी। ओके, तो आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी उस पर सोच विचार नहीं करना है। ओके, गाइडलाइंस यहाँ पर यही आ रही है क्योंकि आपकी सोच भी आपको बहुत पीछे की तरफ लेके जा सकती है, आपकी सोच आपको आगे की तरफ भी लेके जा सकती है। ओके, इस बात पर गौर फरमाने की जरूरत है कि जितना आप पास्ट में सोचोगे आप पीछे जाओगे और जितना आप यहाँ पर पॉजिटिव सोचोगे उतना आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ओके, एंड यहाँ पर आया है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो आपके पूर्वज आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। ओके, आपको एक ऐसी उड़ान भरते हुए देखना चाहते हैं, आपको वो उस हौसले के साथ देखना चाहते हैं जो वाकई में आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आपके भीतर है। ओके, कि आपने आपके जो भी सपने रहे हैं, ओके,
वो सपनों को आप बहुत जल्दी जीने वाले हो, या वो सपने आपके बहुत जल्दी सच भी होने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर जो भी चीजें आपसे छीनी गई, आपके पूर्वजों को यहाँ पर पता है आपसे आपका बहुत कुछ छीना गया है। ओके, ब्लेसिंग्स यहाँ पर यही है कि जो भी आपका छीना गया है, सच मायने में जो आपका था, ओके, कि आप कितना डिजर्व करते हो, आप हर वो चीज को डिजर्व करते हो जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है, जो आपके मान सम्मान से यहाँ पर जुड़ी हुई है। ओके, हर चीज वो डिजर्व करते हो, जैसे आप कहते हैं ना कि हर चीज को जीत सकते हो। ओके, लेकिन आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपसे ही छीनने की कोशिश की, यह आपके पूर्वज जानते। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज का छिन जाना, वो बात तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आपको आपसे ही छीना गया, ओके, वो ज्यादा मैटर करता है। तो जैसे आपके पूर्वज आपको आपसे ही यहाँ पर मिलाना चाहते हैं, और फिर देखो कि जिंदगी कैसे एक ऐसे सपनों की तरफ जाती है, एक ऐसी रियलिटी की तरफ यहाँ पर जाती है कि जिसको लेकर आप खुद भी शॉक हो सकते हो। ओके, ये आप हो, आप एक ऐसी ऊर्जा हो, आपके पूर्वज ये ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं कि अब आप जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपको चाहिए, वो आपको जरूर मिलेगा। ओके, एंड आपको कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, कोई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके सर पर कोई ताज सजने वाला है। ओके, वो आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, एंड आपको बहुत रियलिटी में भी ले जाना चाहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर 6 चक्रा आर्केंजल मेट्रोटॉन, यस, आध्यात्म। ओके, आध्यात्म की तरफ आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इतना आगे बढ़ रहे हो, इतना आगे जा रहे हो कि जो भी चीजें आपको यहाँ पर आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपकी चाहे वो कमजोरी हो सकती है या दूसरों का यहाँ पर दूसरों की चीजें आपको इफेक्ट करती है, वो सब चीजों को आप यहाँ पर कट कर रहे हो। अपनी जिंदगी के कुछ अहम महत्वपूर्ण आप डिसीजन लेते हुए जा रहे हो, और ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी से डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि आप कितने आध्यात्म हो। ओके, आध्यात्म आपको बहुत ऊपर ऊपर की तरफ लेकर जाता है, आध्यात्म आपको आपसे जोड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पूर्वजों ने ये ब्लेसिंग दी है कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर झांकने का एक मौका, एक अवसर जरूर मिलना चाहिए, और वो जैसे मौका आपने छोड़ा नहीं है। आपके पूर्वज आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आध्यात्म में वो इतना ऊपर ले जाना चाहते हैं, जैसे आप खुद से जुड़ो, और आप अपने आप से जुड़ोगे तो आप अपने भीतर के ईश्वर परमात्मा से डेफिनेटली जुड़ोगे ही जुड़ोगे। तो यहाँ पर आपको वो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं कि यस, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। ये जैसे कहते हैं ना कि भीतर अगर भीतर को आपने शांत कर लिया, भीतर को साफ, अपने भीतर की ऊर्जा को साफ सुथरा कर लिया, हमारे भीतर भी एक घर है, उसे आप कितना साफ रखते हो वो आपको समझ में आ गया, तो आप हर चीज जीत सकते हो। ओके, तो ये आपके पूर्वज बताना चाहते थे, भली भांति आपको दिखाना चाहते थे। उन्होंने आपसे बहुत ज्यादा मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीजों में आपको शायद बेखबर थे, लेकिन आपको उससे जोड़ा, अपने आपको इतना मजबूत बनाया, आपका माइंड, बॉडी, सोल इतना स्ट्रांग उन्होंने यहाँ पर करा। और जिसका नहीं है वो ब्लेसिंग्स है कि अब आपका हर चीज इतनी स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि जहां पर जो भी आपके लिए, जो आपका वीक पॉइंट है, वो आपका स्ट्रेंथ में यहाँ पर बदलेगा। ओके, ये आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, एंड ये आपके लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। एंड यहाँ पर और क्या ब्लेसिंग्स वो देना चाहते हैं आपके लिए, तो जैसे कहते हैं ना कि वो उन्होंने तो ऐसी ब्लेसिंग्स दी है कि अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अंदर से अपने आप को जितना हील किया, स्ट्रॉन्ग करा है, वही आपका वीक पॉइंट था, और वही आपने उस पर काम करते हुए अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। ओके, एंड यहाँ पर द एम्प्रेंस, यस,
ये आपकी कमाल की खूबसूरत हो, खूबसूरती का तो जवाब नहीं है आपका। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अंदर से जितने खूबसूरत हो, शायद उस चीज को आपको अब पल्ले पड़े या अब समझ में आए। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप पर शायद खुद पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन आपके पूर्वजों की ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर बोलूंगी कि प्लानिंग उनकी यहाँ पर रही है कि जैसे उनको सिर्फ आपकी शक्ति के आप कितना किसी चीज को बदल सकते हो ये आपको याद दिलाना है। ओके, तो वो आपको याद दिलाया है। ओके, कि आप अपने आप को जितना जितना अपने आप को बदलोगे, ठीक है, उतना ही आपकी खूबसूरती बाहरी तौर पे तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो, जब हम अंदर से कहते ना कि अंदर से जब तक हम पावरफुल नहीं हैं, अंदर से हम खूबसूरत हैं, लेकिन अगर बाहरी दुनिया में अपने आप को जीतना देखना चाहते हो, बाहरी दुनिया में आप दिखाना चाहते हो, सच में दिखाना चाहते हो कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत खूबसूरत हो, ओके, बाहरी तौर पर आप हो, लेकिन वो सिर्फ कहते ना कि वो वहीं तक है, वो फैल नहीं रहा है। ओके, वो जा नहीं रहा, आगे जा नहीं रहा है। ओके, लेकिन जब हम भीतर से अपने आप को बहुत पावरफुल बना देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, तो फिर जो आपकी खूबसूरती है, तन की हो या मन की हो या वचन की हो, वो खूबसूरती जैसे इतनी निखर कर बाहर आ जाती है कि जैसे वहां पर आपके लिए हर चीज जैसे कहते हैं कि एक ईश्वरीय वरदान के रूप में वो दिखाई देने लगती है। ओके, एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी करंट में आप शायद किसी ऐसी उलझन में हो या किसी परेशानी में हो, तो बहुत जल्दी आपके लिए कोई ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है, आपके पूर्वजों के पास आपके लिए बहुत कुछ है जो अब आप उसकी तरफ बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। पास्ट का जो भी दर्द रहा है आपके दिल में, आपके दिमाग में, उसको आप यहाँ पर उससे अपना ध्यान हटा रहे हो, या उसे आप सोचना बंद कर रहे हो, या उससे ऊपर उठने की यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हो। ओके, टेम्परेंस। ओके, ये आपके पूर्वज, ओके, आपके पूर्वजों का मैसेज है यहाँ पर कि जितना ज्यादा आप कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध करोगे, ओके, उतना ही आप यहाँ पर अपनी अपनी आध्यात्म उसमें आप ऊपर की तरफ उठोगे। ओके, ब्लेसिंग्स यहाँ पर वही दे रहे हैं कि इस जर्नी में वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, और पास्ट में भी थे आपके पूर्वज आपके साथ में, और फ्यूचर में भी रहेंगे। ओके, ये ब्लेसिंग्स हैं उनकी आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके लिए बहुत चीजें ऐसी भी हैं जो शायद अभी वो आपको बताना भी नहीं चाहते। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वो इतना आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, इतना आपको वो ऊपर उठाना चाहते हैं, जहां पर आपको खुद अपने लिए कुछ चीजें खुद देखने के लिए आपको मिले। ओके, द चेरियट, ये ब्लेसिंग्स है आपकी। ओके, आपके पूर्वजों की आपके लिए, कि अब आप अपनी एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी यात्रा पर चढ़ रहे हो या जा रहे हो जहां पर हर चीज जैसे आपके मुताबिक होगी। ओके, जहां पर हर चीज को आप अपने अनुसार यहाँ पर डालोगे, हर चीज जैसे कहते हैं ना कि आपके हिसाब से यहाँ पर चलेगी। ओके, ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आप बहुत कहते हैं ना कि अब आप संभालना सीख गए हो, अब आप चलना सीख गए हो। ओके, अब यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना सीख गए हो। आपके पूर्वज यहाँ आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अब आप रेडी हो, अब आप यहाँ पर तैयार हो। ओके, किसी नई खोज के लिए, एक ऐसी कुछ यात्रा के लिए जो आपको नई की तरफ लेकर जा रही है। ओके, क्योंकि आपका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी था।
माय गॉड, आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि यस, जीत आपकी निश्चित है, जीत आपको जरूर मिलेगी। ओके, एंड गाइडलाइंस यहाँ पर यही है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखो। ओके, एंड जो भी जीत मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी आपकी जर्नी में, या कुछ नया आप करोगे उसमें, तो उसको जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए आपको अपने पूर्वजों का, अपने ईश्वर परमात्मा का शुक्रिया अदा आपको करने की जरूरत है। ओके, 5 ऑफ व्हील्स, 5 ऑफ व्हील्स। यहाँ पर मुझे सन की एनर्जी आ रही है, एंड मुझे यहाँ पर सूर्य देवता की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती नजर आ रही है। आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक था, ओके, जो भी फाइनेंशियली ब्लॉकेज यहाँ पर आपके रहे हैं, एंड खुद के ऊपर जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीजें जो आपको देखने की जरूरत थी पास्ट में, वो पास्ट में नहीं देख पाए, उसकी वजह से आपके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गई हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आपने जाने दिया है। लेकिन आपके पूर्वज यहाँ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब कोई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से नहीं जाएगी। ओके, अब आप हर अपॉर्चुनिटीज को लोगे। ओके, आप हर अपॉर्चुनिटीज को लोगे और उसमें आपको विक्ट्री भी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, और ग्रेटिट्यूड पे यहाँ पर आप करोगे। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वज आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं। ओके, एंड आपको डेफिनेटली उन्होंने उस मुकाम पर पहुंचाने की प्लानिंग है, या उस मुकाम पर आपको पहुंचा रहे हैं कि जहां पर आप अपने आप को ये देखो, ये समझो कि यस, आप वाकई में आप चीजों को कैसे बदल सकते हो। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये क्रिस्टल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, एंड आपके पूर्वज अभी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, वो आपको अभी क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मुझे बहुत सारा धन, ओके, जैसे बहुत खजाना। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वज ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि उनके पास उनका जो पैतृक संपत्ति है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अभी तक आपकी पैतृक जो संपत्ति है उसमें आपको आपका अधिकार नहीं मिला है। ओके, जैसे आपको आपकी पैतृक संपत्ति से आपको वंचित किया गया है। ओके, एंड जो कहते हैं ना कि जिस पर पितरों की कृपा हो, या पैतृक संपत्ति में उसे हिस्सा मिले, और वो हिस्सा, ओके, वो हिस्सा जैसे कहते हैं ना कि बहुत फले फूले, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें बहुत ज्यादा सुख समृद्धि से आगे बढ़ती रहे। ओके, तो यहाँ पर मैं वही ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 2 आपके लिए देख रही हूँ। आपकी जो पैतृक संपत्ति है, आप उससे वंचित यहाँ पर रहे हो अभी तक, जैसे आपको आपका वो अधिकार, मुझे नहीं पता किसके लिए है, या होगा भी तो मिली भी होगी तो आपने उसे एंजॉय नहीं करा, एज ए ब्लेसिंग्स के रूप में आपने शायद उस चीज को कभी फील नहीं करा। जैसे कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की छत्र छाया, या बड़ों का प्यार हमें जो मिलता है वो शायद आपको नहीं मिला है। ओके, मिला भी होगा तो वो किसी कहते हैं ना कि वो किसी ऐसे उसमें गया होगा कि आपको उसका वो ब्लेसिंग्स का एहसास नहीं हुआ होगा। ओके, जैसे कितने कोर्ट केस चलते रहते हैं, है ना, हम रह नहीं पाते, जो पितर हमें देते हैं वो हमें सक्सेसफुल हम नहीं हो पाते, उसमें हम उनके साथ एंजॉय नहीं कर पाते। तो ब्लेसिंग्स यहाँ पर यही है कि जो भी उनकी पैतृक संपत्ति थी, वो आपको देना चाहते थे एक्चुअल में, लेकिन आप तक वो नहीं पहुंचा, अब वो आप तक पहुंच रहा है। अब वो आपको कहते ना कि भर भर के वो आपको देना चाहते हैं। उनके पास कुछ ऐसा है, खजाना है, जो शायद वो आपसे ही
मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, आपसे ही उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, या आपसे उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या आपसे इस चीज के लिए वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, एंड करंट सिचुएशन के लिए आपके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर यही है कि आप थोड़ा सा अपनी आपकी जो भी आपके पास जो भी जितना भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसको थोड़ा सा आप है ना संचित करना सीखो। ओके, जैसे संचित करना है, ओके, जैसे उसे संभाल कर रखना है ज्यादा से ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दिल खुला हुआ है, हाथ खुला हुआ है आपका यहाँ पर, बहुत जल्दी आप बहुत भावनाओं में आप बहते हो। तो कहते हैं ना कि जो वो ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं उसे इकट्ठा करना सीखो। ओके, ये गाइडलाइंस है आपके लिए यहाँ पर। एंड मैं कार्ड से देखूंगी कि आपके पूर्वज अभी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप शायद अपने भगवान या अपनी भक्ति पर शक करते हो, तो बिल्कुल भी शक नहीं करना, शक आपको किसी पर भी नहीं करना है। ओके, क्यों रोते हो, किस बात के लिए रोते हो, क्या कोई गलती करी, कोई गलती नहीं हुई है आपसे। ओके, किसी बात से भी आपको अपने अंदर इतना रत्ती भर भी पश्चाताप लाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी चीजें आपके साथ में घटित होती हैं, उसका कहते हैं ना कि उसका प्रमाण वो खुद हैं। ओके, आपने कोई गलती यहाँ पर नहीं, आपने अपने ऊपर, अपने दिल के ऊपर किसी चीज का बोझ ले रखा है, उस बोझ को आप रिलीज करो। आपके पूर्वज ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो बोझ आपसे रिलीज किया जा रहा है। ओके, एंड अभी कुछ दिन पहले किसी के हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी है और काफी हाथ में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो चीजें आपके लिए शायद हाथ पर कुछ गिरा है आपका। तो आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कुछ आप करते हो, ओके, और कहीं पर भी कुछ चीज गिर जाती है, तो उस चीज को आप नोटिस किया करो। ओके, नोटिस किया करो, क्योंकि वो आपके पूर्वजों का एक साइन होता है, एक मैसेज होता है कि वो आपके इर्द गिर्द है। ओके, एंड यहाँ पर जो कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पूर्वज, मैं क्या बोलूं यहाँ पर, इस क्रिस्टल से जो मुझे मैसेज मिला था, खजाना, धन वृद्धि, पेंटिकल्स पैसा ही होता है। ओके, आपके पूर्वज ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन्होंने आपको देखा है कि आप अपने अपने जीवन को कितना सुंदर बनाना चाहते हो, आप अपने जीवन को कितना कहते हैं ना कि सुखद बनाना चाहते हो, कि जहां पर आपको बिल्कुल भी किसी चीज के लिए सोच विचार ना करना पड़े, या आपका लक्ष्य है, या आप किसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, क्यों मेहनत यहाँ पर कर रहे हो, ये आपके पूर्वजों को भली भांति यहाँ पर पता है। ओके, एंड यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, जैसे यहाँ पर आपके आपके पूर्वज जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, उसे वो बहुत जल्दी सच करने वाले हैं। आपका सपना है कि आप बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर जाओ, आपके पास पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, आप अपनी जिंदगी को सुख, समृद्धि, मान, सम्मान इन सबके साथ यहाँ पर जियो। तो आपके पूर्वज आपका हर एक सपना वो पूरा करना चाहते हैं। ओके, एंड मैंने गाइडलाइंस जो यहाँ पर आपको दी है, वही गाइडलाइंस इसमें निकल रही है, क्योंकि जो भी आ रहा है आपके पूर्वज यहाँ आपको बता रहे हैं, आपकी मेहनत का आ रहा है। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका एक लक्ष्य था, आपने कुछ ठान रखा था कि आपको अपने जीवन को बहुत तेजी से बदलना है। ओके, एंड आपने इतनी मेहनत करी है, कर्मा। ओके, जैसे यहाँ पर कर्मों की बात आ रही है, तो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि जो भी मिल रहा है वो आपकी मेहनत का मिल रहा है, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म करे हैं, और यही जो मैंने अभी थोड़ी देर आपके पहले बोला कि आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी कहते हैं ना कि बिल्कुल भी अपने ऊपर ये शक नहीं करना कि आपने कुछ गलत किया। आपने कुछ भी गलत नहीं करा है,
कहीं इन्वेस्ट करा है प्रॉपर्टी में, पैसे में, आपके दिमाग में ये है कि भाई ये मेरा पैसा गलत जगह फंस गया है, या आपको कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था, जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिला। आपके पूर्वज यहाँ बताना चाहते हैं जहां जहां आपने जहां जैसे भी पैसा लगाया वो आपकी मेहनत का पैसा है, वो आपका पैसा है। ओके, वो आपकी मेहनत का पैसा आपको जरूर मिलेगा। आपके अच्छे कर्म वापस, आपने आपसे जो चीजें गई हैं, आपका पैसा इधर उधर गया है, आपका मान सम्मान जो भी गया, जितना भी इधर उधर गया है वो सब आपके वापस आपके पास आ रहा है, और वो आपके अच्छे कर्मों से आ रहा है, अच्छी सोच से आ रहा है, अच्छे विचार से यहाँ पर आता है। कहते ना कि कर्म करो अच्छी इंटेंशन के साथ, यहाँ पर करो, किसी का खाने का या किसी के साथ गलत करने का या शॉर्ट तरीके से नहीं करने का। ओके, तो यहाँ आपके पूर्वज बताना चाहते हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी के साथ जो भी हुआ है वो आपके अच्छे कर्म वापस आपकी तरफ वो लेकर आ रहे हैं। ओके, और आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, किसी भी तरीके से आपको दुखी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज यहाँ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये उनका आशीर्वाद आ रहा है। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे मौके अवसर आपको दे रहे हैं, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज वो आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। ये उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, आप अपनी, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से और एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आप उसकी एक शुरुआत कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पर आपके अच्छे कर्म, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, आपकी अच्छी नीयत, आपके अच्छे कर्मों ने, जैसे कहते हैं ना कि आपके पूर्वज इस बात को बताना चाहते हैं कि ये उसी का ही फल है जो आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। ओके, ये आपके लिए आपको बहुत जो ऊंचाई पर लेकर जाएगा, ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, सक्सेस की तरफ यहाँ पर आपको लेकर जाएगा। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ये किसी किसी के लिए कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर सकता है, कुछ जहां आप मेहनत कर रहे हो इस वक्त या पास में जो भी मेहनत यहाँ पर करिए उसका फल जैसे अभी तक नहीं मिल रहा है, तो उसका फल जैसे कहते ना कि देने के लिए आपको हजारों मौके मिल रहे हैं। ओके, जिसका अब रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि यस, ये मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है, इसका रिजल्ट अब मेरे पक्ष में आ रहा है। मैंने मेहनत, मेरा खून पसीना जैसे जो भी मैंने किया है उसका फल मुझे अब मिल रहा है। ओके, ये अब आप देखोगे। द टावर, ओ माय गॉड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, आपके पूर्वज यहाँ आपको गाइडलाइंस देना चाहते हैं कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सीरियस, लास्ट टाइम आप कब सीरियस हुए हो, किस चीज के लिए हुए हो और कैसे हुए हो, थोड़ा सा उस पर सोच विचार आपको करने की जरूरत है। ओके, आपके पूर्वज यहाँ आपको बताना चाहते हैं कोई या तो बहुत ज्यादा सीरियस या कोई है ही नहीं, दोनों चीजें चल रही हैं। कोई सीरियस बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई है ही नहीं। तो जो सीरियस नहीं है उसको सीरियस होने की जरूरत है, और जो नहीं हो रहा है, ठीक है, जो नहीं है सीरियस उसको तो बस इसका आप उल्टा ले लो। यहाँ पर जो सीरियस है उसे सीरियस नहीं होना, और जो सीरियस नहीं है उसे सीरियस होना है। ओके, क्योंकि ये कार्ड आपका यहाँ पर वही बता रहा है। क्योंकि मैं अगेन बता दूं आपको, फिर से बता दूं कि जो सीरियस नहीं है तो भूल मत जाना पास्ट को, कि पास्ट में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। ओके, एंड जो सीरियस है, ओके, उसके लिए मैसेज है कि अब बिल्कुल अपने आप को ओपन रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। बहुत कुछ चीजें, ऐसा मत सोचो कि जो पास्ट में हुआ है वो अभी भी आपके साथ में यहाँ पर होगा। आपके पूर्वज आपको बहुत चीजों से अवगत कराना चाहते हैं। ओके, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको एक ऐसी डायरेक्शन, ऐसी दिशा की तरफ आपको ले जा रहे हैं जहां पर आपके लिए भाग्य खुल रहे हैं, आपके भाग्य के दरवाजे खुलते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, मैंने बोला ना कि जो सीरियस है। ओके,
पेज की ऊर्जा है यहाँ पर। आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके अंदर एक बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी, और किसी काम को करने का आपका मन करेगा, दिल करेगा, और आप बहुत ज्यादा उत्साह से यहाँ पर आप भरे रहोगे। ये ब्लेसिंग्स है उनकी आपके लिए, उनकी तरफ से। ओके, और गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर यही आ रही है कि जो सीरियस नहीं है, ओके, उसे सीरियस होना है। क्योंकि ये पेज की जो ऊर्जा होती है ना, बहुत अल्लड़ अल्लड़, ओके, जैसे ना समझी। तो आपके पूर्वज आपको बताने चाहिए कि बहुत सोच समझ कर, आराम से, तसल्ली से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, एंड अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगी, जो कोई सीरियस है उसे नहीं होना है, और उसका उल्टा आप लगा लो, और जो बहुत ज्यादा सीरियस है उसे नहीं होना है। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैसेज वही है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए आपके पूर्वज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जिस पर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। ओके, लास्ट कार्ड 10 ऑफ वैंड्स। आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो भी आपने यहाँ पर अपने ऊपर कहते ना कि हर चीज जितनी भी आपको करनी थी, अपना कर्मा जितना करना था, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने ऊपर यहाँ पर लेनी थी, वो सब का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ओके, अब जैसे कहते हैं ना कि जो भी बिखरा हुआ था आपका, जो भी चीजें बिखरी हुई थी, आपने सब कुछ समेट लिया है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि समय यहाँ पर समाप्त होता है आपके लिए, कि आप अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको आजाद किया जा रहा है। ओके, आपको जैसे यहाँ पर आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, यार मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा, फिर भी यहाँ मुझे करना पड़ रहा है, मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे सपने सच करने हैं, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। अब आप उन सब चीजों से आजाद हो। अब जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपका दिल भाएगा, जहां आपको कितने की खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आप वही काम करोगे। ये उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि आपके पूर्वज जानते हैं कि आप हर चीज को बहुत खूबसूरती से, कहते हैं ना कि जो भी टूटा है, बिखरा है, और जो भी पुराना है, आप बहुत खूबसूरती से अपने प्रेम से, अपने भावों से हर चीज को फिर से एक नया स्ट्रक्चर, नया आकार आप उसे दे देते हो, अपने प्रेम से उसमें जान डाल देते हो। ओके, और फिर से चीजों को यहाँ पर आप खड़ा कर देते हो। आपके अंदर वो है, वो जुनून है आपके अंदर, वो कैपेसिटी है आपके अंदर, क्योंकि पास्ट में आपने जो भी आपसे गया टूटा, आपने फिर से उसको जैसे खड़ा कर दिया। ओके, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कि अब वो करोगे जो आपके साथ जबरदस्ती का सौदा नहीं है, अब आप दिल से जियोगे। ओके, दिल की करोगे आप, यहाँ पर जो आपको भाएगा वो आप यहाँ पर करोगे। गाइडलाइंस, ओके, आप आजाद हो। गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दी जा रही है कि अब आप अपनी उड़ान भरो ना। आपका दिल क्या करता है, आपका दिल किस चीज में लग रहा है, क्या कुछ नया आप करना चाहते हो, क्या कुछ नई चीजों को आप ट्राई यहाँ पर आप करना चाहते हो, नया कुछ लर्न करना चाहते हो, नई जिंदगी आप यहाँ पर जीना चाहते हो सुकून से, शांति से, तो आपके लिए गाइडलाइन से फ्री छूट है, आपको छूट है, बिल्कुल छूट है। भरो अपनी उड़ान, चलो जितना उड़ सकते हो ऊपर उड़ो। ओके, करेज, अब आपके अंदर करेज है, अब आपके अंदर हिम्मत है, अब आपके अंदर ताकत है, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को फिर से एक नए स्ट्रक्चर में आपने अपने आप को ढाला है, नई ऊर्जा से, नई प्रेम से अपने आप को रेडी करा है, अपने आप को यहाँ पर तैयार करा है। चाहे वो आपकी खुद के लिए भी क्यों ना हो, यहाँ पर तो वो करेज है आपके अंदर। ओके, और इस कहते हैं ना कि ये नया एक ऐसा आपका मैं कह सकती हूँ एक ऐसी ऊर्जा है आपकी जो आपको इतनी हिम्मत दे रही है, इतनी ताकत यहाँ पर दे रही है कि अगर आप
किसी चट्टान से भी आप टकराओगे ना तो चट्टान को भी कहते हैं ना कि उसको भी टक्कर आप दे दोगे भैया। ओके, कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि लड़ाई मतलब यहाँ पर अपने उससे से ही जीती जाए, अपनी शक्ति से जीती जाए। यहाँ पर दिमाग की शक्ति भी बहुत ज्यादा काम करती है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपके पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो हर चीज को चीर फाड़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। ओके, ये गाइडलाइंस है आपके लिए, करेज है आपके पास में, हिम्मत है आपके पास में, और वो आपके अंदर पूरी भरपूर मात्रा में है। ओके, तो उसके साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीजें आपको यहाँ पर रोक रही थी उससे आप ऊपर की तरफ उठ रहे हो, उससे आप यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत हैं। आप पर उस पर ध्यान देना चाहिए। फ्लावरिंग, आपके पूर्वज यहाँ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है, और शायद मैंने पाइल नंबर 1 में बोला है, मैसेज आया है कि आपको आपके पूर्वजों को फूल बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, तो आप यस, ओके, जितना ज्यादा आप उनको फूल अर्पण करोगे, ओके, वो उतनी ही आपको यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स आपको दोबारा लौटाएंगे। ओके, फ्लावरिंग, ओके, उतना ही आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स आएगी जहाँ पर आप खुशियों से महकोगे। आपका जीवन बहुत ज्यादा खिलेगा, फलेगा, फूलेगा। ओके, ये आपका है, और उतना ही आप खिलोगे अंदर से। ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि जो भी चीजें आपको जो फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपको यहाँ पर खिलने नहीं दे रही थी, वो आपके पूर्वजों ने उस चीज को यहाँ से बाहर निकाला है। और गाइडलाइंस यहाँ पर यही है कि अब आप पूरी तरीके से फूल की तरह ऐसे खिले हुए हो, जो आपकी जहां पर आपकी खुशबू, आपकी चमक, आपकी क्रिएटिविटी, हर चीज वो बाहर दिखाई दे रही है। ओके, पेशेंस, आपने आपके पूर्वजों ने आपका जैसे कहते हैं ना कि धैर्य, कितना धैर्य है, कितना कैपेसिटी है, कितना आप ध्यान से यहाँ पर काम करते हो, कितना आप दुख दर्द झेल सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। ओके, एंड आपको बहुत जल्दी उन सब चीजों से आपको बाहर निकाला जाएगा। पेशेंस, आप स्पिरिचुअली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका आपने जितना पेशेंस यहाँ पर रखा है, ओके, उसका रिजल्ट अब बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, द क्रिएटर, यस, ब्लेसिंग्स यहाँ पर यही है कि कुछ नया आप करना चाहते हो, नया ट्राई करना चाहते हो, या कर रहे हो या करने वाले हो, तो कर लो। ओके, ब्लेसिंग्स यहाँ पर ये है कि आप आजाद हो, आप खिले हुए हो, आपके अंदर करेज है, हिम्मत है, रुको मत, डरो मत। ओके, और आपको वो हर चीज मिलेगी जहां पर आपको जरूरत है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस, आपकी क्रिएटिविटी, ओके, वो जागृत अवस्था में है। ओके, वो मिलना ही मिलना है आपको। आपके पूर्वजों ने खुद आपको एक ऐसा क्रिएटर बना दिया कि आप हर चीज को क्रिएट करोगे, हर चीज को अट्रैक्ट करोगे आप अपनी तरफ यहाँ पर। ओके, ये ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। एंड मैं चक्रास से देखती हूँ। यस, बैलेंस की ऊर्जा है। आपके पूर्वजों ने आपको इतनी ताकत दे दी, इतनी हिम्मत दे दी कि आप आपके ऊपर कितनी भी चीजें आपके ऊपर कहते ना कि आपको दे दी जाए, उसे आप इतनी अच्छे से आप संभालोगे, इतने अच्छे से केयर करोगे, मतलब यहाँ पर उसे आगे लेकर चलोगे कि जहां पर आपको तनिक भी आपको अपने ऊपर डाउट नहीं होगा। ओके, और आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि जो भी आपकी तरफ यहाँ पर आएगा उसमें आपको पूरी तरीके से गाइडलाइंस भी आपके पूर्वज आपको देंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो अंदर की शक्तियां हैं और जो कैपेसिटी है वो और फैलेगी, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। रिकवरिंग, आपके पूर्वज आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ खजाने की तो चाबी जरूर देने वाले हैं। ओके, एंड कुछ चीजें आपकी तरफ
इस कदर आ रही हैं कि जहां पर हर चीज में आपको रिकवरिंग होते हुए दिखेगा। आप आपके आपकी हिम्मत में है वो, ओके, आपकी मेहनत में है वो, आपके लक्ष्य में है वो, आपके सपनों में है वो। तो एक बहुत बड़ी रिकवरिंग है, एक बहुत बड़ा चेंज है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही करंट सिचुएशन में, उन सब के सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर रिलीज, ओके, आपके पूर्वज, आपके माइंड में जो भी चीजें आपको बार बार अटैक कर रही हैं, या पास्ट का कोई चीजें ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में आता है, कोई डराता है, कहीं से डर लगता है, या आपको कोई बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को सक करता है, आपको ब्लॉक करता है, तो आपके पूर्वज उस करंट सिचुएशन से आपको निकाल रहे हैं, आपको बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं। सोलमेट, ओके, आपके पूर्वज, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपको आपका जो ध्यान है, आपका जो माइंड है, बहुत, मतलब यहाँ पर आपके जो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें जरूर थी आपके माइंड में जो आपको बार बार बोदर कर रही थी, आपको बोर, भ्रम में डाल रही थी, इल्यूजन में डाल रही थी, आपको सोचने समझने का कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि आपको ख्याल तक नहीं आ रहा था कि आपका क्या क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन आपके पूर्वज आपको आपके क्राउन चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं, जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके क्राउन चक्रा पर, उसे रिलीज कर रहे हैं, और आपकी थर्ड आई को बैलेंस कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ पर जो वो गाइडलाइंस देना चाहते हैं, जो भी कनेक्ट करना चाहते हैं, वो बहुत इजीली वो कर सकें। ओके, एंड ये ब्लेसिंग्स है उनकी, और ये गाइडलाइंस है कि आपको बैलेंस रहना है, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, क्योंकि बहुत चीजें आप नया कुछ अपनी जिंदगी को नए सिरे से आप जीने वाले हो, नई ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर आप जीने वाले हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, इन बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।